सुबह का खाना। दोपहर के 1 बज रहे हैं और साधना निवास के दरवाजे के बाहर अब तक दूध की थैली और न्यूज़पेपर रखे हुए हैं। दरवाजे तो छोड़ो, खिड़कियां भी अब तक बंद है। हो ही ना। इस घर के लोग सुबह के वक्त घर पर रहते ही नहीं क्या दीदी? 2 दिन से देख रही हूँ दोपहर तक दूध की थैली और न्यूज़पेपर बाहर ही रहते हैं। तो अभी आई है ना, इसलिए तुझे पता नहीं। सभी लोग घर के अंदर ही है। दो बहुएं हैं, सास ससुर, भरा पूरा परिवार है। पर आदत ऐसे कि पूछो मत। 1 बजे के पहले इन लोगों की आंख नहीं खुलती। तो दूध की थैली अंदर करे कौन? जी बिल्कुल सही सुना आपने। साधना निवास एक ऐसा घर था जैसा घर आजकल की हर लड़की अपने सपने में देखती है। अरे भई, किसे ऐसी सास नहीं चाहिए होगी जो खुद दोपहर में 12 बजे तक उठती हो। अब जब सास ही 12 बजे उठेगी तो बहुएं 1-2 घंटे और लेट तो उठेगी। 1 बज गए, उठना पड़ेगा। छोड़ो ना, 10 मिनट और सो लेती हूँ, 1:30 तक उठ जाऊंगी। 1 बज रहा है साधना, उठ भी जाओ। कौन है भाई? कौन बोल रहा है सुबह सुबह? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे हाँ, मैं भूल गई, ये आपका भी कमरा है। बड़ी जल्दी उठ जाते हैं आप भी। जाइए, दूध आ गया होगा, चाय बनाकर पी लीजिए, मैं सो रही हूँ। वो तुम्हारा स्पेशल दूध वाला भी तुम्हारी तरह है। सुबह से बिना चाय के बैठा हूं मैं। ठीक 1 बजकर 5 मिनट पर ही दूध की थैली बाहर रखता है। तो मैं क्या करूँ? रोज 12 बजे उठती हो, आज 1 बज गया है। कल से 4 बजे उठना और उसके बाद सीधा रात में, ठीक है? 1 भी बज गया? अरे पता ही नहीं चला। जरा सी धूप नहीं है, कैसे पता चले कि 1 बज रहा है? ठंड कितनी है। उफ, मुझे तो लगता है सारी दुकानों को बंद कर देना चाहिए। अब जब सूरज देवता ही नहीं निकलेंगे तो हम लोग अपने घरों से निकल कर क्या करेंगे, है कि नहीं? सूरज देवता अपने सही समय पर उठकर आसमान में अपनी किरणें फैला चुके हैं। पर किरणों को देखने के लिए आपको भी तो इस बिस्तर और रजाई को छोड़कर अपने चरण कमलों को धरती पर रखना होगा। दोपहर की 1 बजे अलार्म की आवाज से सुमन की आंखें खुलती है। उठने का समय भी हो गया, अभी अभी तो सोई थी। क्या जीवन है, आदमी 2 घंटे चैन से सो भी नहीं सकता। ये थी साधना निवास की आम सुबह, जहाँ सास और बहुएं 1 बजे तक किसी तरह से बिस्तर को छोड़ने के पहले सोच विचार कर रही थी कि बिस्तर छोड़ा जाए या नहीं। दरवाजा खोलकर सुमन बाहर रखी दूध की थैली और न्यूज़पेपर को अंदर लेकर आती है। न जाने ये कौन सा न्यूज़पेपर मंगवाती हो तुम तीनों, कि जाकर एक बार उठा भी लूं तो पढ़ ना सकूं। चुगली एक्सप्रेस, ये कौन सा पेपर हुआ भाई, जिसमें न्यूज़ के नाम पर ये डेटा होता है कि किस घर की बेटी कब भागी, किसकी शादी किससे होने वाली है। तो सरकार क्या फेर बदल कर रही है? इस जगह में कौन सा कुआं खोदने वाला है? उसे देखकर हम लोग क्या करेंगे? ए बहू, मेरे लिए कॉफी बनाना। चाय पीने से वजन बढ़ रहा है। सोने से वजन नहीं बढ़ रहा होगा ना? तुम्हारे बिस्तर पर तो वो ऑटोमेटिक फैट चूसने की मशीन लगी हुई है ना। सो जाओ और दिमाग के साथ फैट भी खत्म हो जाएगा। आप ही क्या पापा जी, जब देखो मम्मी से कोई ना कोई बात पर बहस करते रहते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं कि करण और प्रेम भैया आपके ही बेटे हैं। देखिए दोनों किस तरह आराम से पैर फैलाए सो रहे हैं। मैं उन्हें जाकर उठा आती हूँ मम्मी जी। यहाँ स्कूल गए हुए बच्चे वापस अपने घर आने लगे हैं। कुछ लोग तो दोपहर की नींद भी लेने जा रहे होंगे। और अभी हमारे घर के सुपुत्र साधना पुत्र श्री श्री 108 करण और प्रेम 14 घंटे की नींद लेकर उठेंगे। मेरा मतलब है कि उन्हें उठाया जाएगा। अब जो लोग 1 बजे उठे हैं उन्हें चाय नाश्ता करने में 3-3:30 तो बजेंगे ही। 3 बजे सभी साथ में बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं कि तभी साधना के फोन की घंटी बजती है और फोन पर फ्लैश हो रहे नाम को देखकर साधना के हाथ कांपने लगते हैं। दीदी, आपने कहीं दीदी से मेरी चुगली तो नहीं कर दी? या दीदी मुझे क्यों फोन कर रही है? हेलो दीदी, कैसी हैं आप? कैसे जानबूझकर हालचाल पूछने में समय निकाल देगी, फिर कहेगी
घबराकर मेरे हाथ से फोन गिर गया और ऑफ हो गया। जानती नहीं हूँ क्या मैं तुझे? अरे नहीं नहीं दीदी, आप मेरी सिर्फ नाना दी नहीं, मेरी सास के बराबर है मेरे लिए। आपका हुक्म सर आंखों पर दीदी। अब इसके पहले कि तेरे हाथों से फोन गिर जाए, शांति से सुन। दिल्ली में वेट लिफ्टिंग कंपटीशन में पार्ट लेने आ रही हूँ मैं। अब दिल्ली में न जाने किस होटल में मुझे रुकना पड़ेगा। वहाँ मेरे लायक पौष्टिक खाना, साफ सुथरा होटल मिले ना मिले। तो जानती है मेरा स्वभाव, मुझे सब कुछ साफ सुथरा पसंद है। इसलिए मैं सोच रही हूँ तेरे ही पास रुक जाऊँ। जो तैयारी करनी है शाम तक का वक्त है, कर लेना। कल सुबह 8 बजे मेरी ट्रेन स्टेशन पर आ जाएगी। और हाँ, किसी को मुझे लेने आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद पहुँच जाऊंगी। ये कहकर चारुलता फोन रख देती है और साधना के कानों में लगे लगे ही फोन नीचे गिर जाता है। क्या हो गया मम्मी जी? ऐसा क्या कह दिया उन्होंने? और कौन था कॉल पर? कौन सी दीदी? याद मत दिला बहू, याद मत दिला। वो बड़ा खौफनाक मंजर था। शादी होकर अपने ससुराल में आई थी मैं, बस 1 हफ्ता ही हुआ था। मैं आराम से अपने कमरे में सो रही थी। कौन है? कौन है? 8 बज रहे हैं, उठ जाओ। 8 बजे? 8 बजे कौन ऐसे उठाता है? हे भगवान, ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी ना करे। सुबह सुबह चेहरे पर पानी डाल देना। क्या बीती होगी आप पर मम्मी जी। आई एम फीलिंग सो सॉरी फॉर यू। 8 बजे सूरज निकलता भी होगा क्या? मतलब मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा कि 8 बजे लोग करते क्या होंगे। है मम्मी जी, क्या करते होंगे? वो तो जब दीदी आएगी तो तुम सबको समझ में आ ही जाएगा कि 8 बजे लोग क्या करते हैं। कि पहले तुम लोग उठे भी हो, जो तुम्हें पता भी चले कि घड़ी में सुबह के 8 भी बजते हैं। 7 बजे तक दीदी नाश्ता कर लेती है, बाकी अब तुम लोग समझ लो। ये सुनते ही साधना के साथ साथ उसकी बहू और बेटे घबरा जाते हैं, क्योंकि कल किसी भी तरह उन्हें 8 बजे उठना ही था। आखिरकार चारुलता जो आने वाली थी, और क्या था। सुबह 3-4 बजे तक सोने वाले साधना निवास के लोग आज 10 बजे ही सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। कैसे 8 बजे मैं उठूंगी? फिर तैयार भी होना है। कैसे क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा मम्मी जी। मैंने तो 3 बजे से लेकर 7 बजे तक का अलार्म लगा दिया है। हर आधे आधे घंटे पर अलार्म बजता रहेगा, तो कैसे ना कैसे 8 बजे तक तो उठ ही जाऊंगी मैं। और तभी सुमन नई साड़ी पहनकर बिंदी लगाकर अपने कमरे से बाहर आती है। इस वक्त तुम कहाँ जा रही हो, वो भी साड़ी पहनकर? मैं कहाँ जाऊंगी इतनी ठंड में, कहीं भी ना ना ना। 8 बजे तक तैयार रहना है तो 7 बजे तक तो उठना ही पड़ेगा। इसीलिए मैंने सोचा अभी तैयार होकर ही सो जाती हूँ। सीधा 8 बजे उठूंगी और बुआ जी को मीटिंग रेडी मिलूंगी। यह तो बहुत सही दिमाग लगाया सुमन। मैं भी तैयार होकर ही सो जाती हूँ। मैं भी तैयार होने जा रहा हूँ। और सभी तैयार होकर ही सो जाते हैं। और अपने कहे मुताबिक चारुलता 8 बजे घर की बेल बजा देती है। सभी एक साथ भागते हुए दरवाजे पर पहुंचते हैं। नमस्ते दीदी। हाँ नमस्ते। अब हट परे, मेरी बहुओं से मुझे मिलने दे। दोनों लड़कों की शादी में मेरा आना ही नहीं हो पाया था। पहली बार गंगा स्नान पर गई हुई थी और दूसरी बार 4 धाम की यात्रा पर। लड़कियां तो दोनों ही प्यारी है, दिल खुश हो गया। क्या नूर है चेहरे पर। वैसे तुम दोनों भी कहीं अपनी सास की तरह लेट से तो नहीं उठती? नहीं 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 बुआ जी। बैठिए ना बुआ जी, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। चाय नाश्ता और अभी? मानना पड़ेगा सुरेश, बहुत बड़ी मजाकियाँ है। इस वक्त तक तो दोपहर के खाने की तैयारियां शुरू हो जाती है बेटा। जा, तू करेले की सब्जी, जौ की रोटियां और बाजरे की खिचड़ी बना ले। और बीट रूट का जूस सही रहेगा। अरे वाह दीदी, करेले की सब्जी खाए तो लगता है जमाना हो गया। मैं अभी जाकर करेले की सब्जी लेकर आता हूँ। सुरेश की खुशी देखकर तो साधना गजब की डर जाती है। उसकी दोनों बहुएं उसे फुसफुसा कर कहती है,
करेला कैसे खाएंगे मम्मी हम? बाजरा क्या होता है? कैसे बनेगी खिचड़ी उसकी? अब जिन लोगों को ये भी नहीं पता कि बाजरा होता क्या है, वो कैसे बनाएंगे बाजरे की खिचड़ी? पर किसी तरह सुमन खाना बनाने की कोशिश करने लग जाती है। ये लाल लाल टमाटर जैसा क्या है दीदी? आई गेस ये कोई वैरायटी है ओरेगोनो की। क्या लगता है तुझे? मुझे लगता है ये लाल आलू है। मैं तो सोच रही हूँ उसके पकोड़े तल लेते। हाँ, ये भी सही है। और किसी तरह दोनों बहुएं मिलकर बनाती है बाजरे की रोटी, जौ की खिचड़ी, करेले की सब्जी और बीट रूट के पकोड़े, साथ में टमाटर का जूस। ऐसा खाना जो चारुलता बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। पर चारुलता हेल्दी खाने में इतनी वैरायटी देखकर गदगद हो जाती यहाँ है। मेरे सामने आओ। चारुलता अपने दोनों हाथों से एक एक सोने का कड़ा खोलकर दोनों बहुओं के एक एक हाथ में पहना देती है। जिंदगी में पहली बार बीट रूट के पकोड़े खाए हैं मैंने। यही तो है घर और बाहर के खाने में अंतर। बाहर कहाँ मिलता मुझे बीट रूट का पकोड़ा। और जौ की रोटी तो खाई थी, पर जौ की खिचड़ी भी बनती है मुझे नहीं पता था। क्या खाना है, अमृत है अमृत। इस खिचड़ी को खाना है कि पीना है? और साथ में ये जूस है कि चटनी? इसको किसमें मिलाना है? और ये हरा भरा क्या है? मुझे लग रहा है ये जो लाल लाल है ना, ये जो खिचड़ी है वो चावल की जगह बनाई होगी शायद। और ये दोनों को मिलाकर खाना होगा। और करेले को ऊपर गार्निशिंग के लिए दिया है, धनिया पत्ती की तरह। अरे पता ही नहीं चल रहा है कैसे क्या खाना है। तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो? खाने के वक्त बात नहीं करनी चाहिए। और साधना, तो ये चम्मच से क्यों खा रही है? 5 उंगली दी है ना भगवान ने, ये भी 5 चम्मच ही है। खा इसी से। हाथों से खाने से अच्छी तरह से पचता है। चलो अब सब भगवान को याद करो और अच्छे से खाओ। और हाँ, खाने का एक दाना भी थाली में नहीं रहना चाहिए। 4-5 घंटे भी नहीं हुए थे कि उसने साधना निवास का पूरा माहौल ही बदल दिया। ठंड बहुत ज्यादा हो रही है नहीं दीदी? थोड़ी देर का मार सीधी कर लेती हूँ। हाँ हाँ मम्मी जी, चलो ना, बहुत ठंड हो रही है। थोड़ी देर हीटर में बैठते हैं। मुझे देख, एक पतली सी कॉटन की साड़ी पहनकर तब से घूम रही नहीं लग रही? ठंड उन्हीं लोगों को लगती है जो कोई काम नहीं करते। ठंड लग रही है ना? चलो उठो तुम तीनों और घर की सफाई में लग जाओ। ये दीवारों पर इतनी धूल कैसे है? घर में सब कुछ नौकर पर छोड़ दोगे तो आलस के कारण शरीर में 100 बीमारियां होंगी। उससे अच्छा खुद ही काम कर लो। साधना, जा तू छत साफ कर। शालू, तू बाहर आंगन साफ कर। और सुमन, तू पूरा हॉल साफ कर। और तुम दोनों लड़के सुबह से दोनों दुकान क्यों नहीं गए? दुकान क्या स्टाफ के लिए खोल रखी है? चलो उठो, दुकान के लिए निकलो। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। मुझे तो आज मेरे दोनों बेटे दुकान पर जा रहे। वाह भगवान वाह, सबका दिन फिरता है। और दोपहर के 1 बजे तक सोने वाले साधना निवास के लोग आज दोपहर का खाना खा पी कर काम पर भी जा चुके थे। ये था चारुलता का जादू। बुआ सास ऐसी आई कि सभी की सांसें फूल गई। अब इतना काम करने के बाद किसे ठंड लगने वाली थी? और इसी तरह पहला दिन तो निकल जाता है। थके हारे सभी लोग घास फूस खाकर सो जाते हैं। साधना अपने कमरे में सो रही थी कि तभी किसी आवाज से उसकी आंखें खुलती है। और वो क्या देखती है कि पॉइंट की ड्रेस पहनी उसकी बड़ी ननद सीटी बजा रही है। तैयार होकर बाहर आ जा। मेरे दोनों भतीजे और बहुएं बाहर तैयार होकर आ चुके हैं, बस तू ही बाकी है। हम मॉर्निंग वॉक करने जा रहे हैं, जल्दी उठ। रात के 4 बजे? अरे दीदी, अभी तो रोशनी भी नहीं आई। अंधेरे में हम कहाँ जाएंगे? और बाहर कितनी ठंड है, कहीं हमारे मुंह से झाग ना आ जाए। मम्मी जी ठीक कह रही हैं बुआ जी। मुझे तो लगता है अगर मैं बाहर गई तो सिकुड़ी हुई कहीं गिरी हुई मिलूंगी। आज छोड़ देते ना बुआ जी। या फिर हम थोड़े लेट से चले, या फिर शाम को चलते हैं। हाँ
मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, अभी 4 बज रहे हैं। 4-5 तक सभी के सभी मुझे बाहर मिलने चाहिए। जिन लोगों को पता भी नहीं था कि सुबह 4 बजते भी हैं, आज उन लोगों को सुबह 4 बजे दिल्ली की कपकपाती ठंड में जॉगिंग सूट पहनकर वॉक पर जाना पड़ रहा था। साधना के साथ उसके दोनों बेटे, बहुएं, पति सभी चारुलता के साथ वॉक पर निकल जाते हैं और 2 घंटे की सभी घर वापस लौटते हैं। शरीर में अब वो जज्बा नहीं रहा दीदी, वरना पहले तो एक गांव से दूसरे गांव पैदल चला जाता था और अभी 8-10 किलोमीटर में ही थकावट सी हो गई। अभी मिट जाएगी थकावट। जाओ सभी नहा धोकर तैयार हो जाओ। नाश्ते का समय हो गया है। मैं आज तुम लोगों के लिए स्पेशल नाश्ता बनाती हूँ। जाओ रेडी होकर आ जाओ। 2 घंटे की लंबी मॉर्निंग वॉक एक्सरसाइज के बाद घर आकर कोई सोफे पर तो कोई बिस्तर पर बेहोश पड़ा था और उसके बाद चारुलता उन्हें कहती है कि जाकर तैयार होकर आओ। कैसे संभव था? पर किसी के पास कोई दूसरा चारा भी नहीं था। अपने हाथ पैरों को किसी तरह उठाकर सभी बाथरूम में जाकर एक एक कर तैयार होकर आते हैं और सामने प्लेट पर उन्हें परोसा हुआ मिलता है पपीता और साथ में करेले, अदरक और खीरे का जूस। ये क्या है बुआ? एक तो ऐसा खाना और वो भी इतना कम। ये एक्स्ट्रा तेल मसाला भुना हुआ खाना खाने के कारण तुम सभी के शरीर की ये हालत हो गई है। पपीते को खाओ, इससे शरीर में ताजगी महसूस होगी। और ये जूस बस 1 गिलास पी लो। ऐसी तरंग आएगी कि तू खुद बोलेगा कि बुआ वॉक पर चले। करण और चारुलता बात कर ही रहे थे कि प्रेम टीवी ऑन करता है। ये खाने के वक्त टीवी किसने चालू कर दिया? जा सुरेश, टीवी बंद करके आ। खाने के वक्त तुम लोग टीवी देखते हो, यही कारण है कि तुम सबका शरीर इतना कमजोर हो गया है। अब जल्दी जल्दी नाश्ता करो और सब अपने अपने काम पर लग जाओ। मानना पड़ेगा दीदी, तुम्हारे आते ही सभी की हरकतों में बदलाव आ गया है। सबकी घड़ी का काटा जो उल्टा चलता था अब सीधा चलने लगा है। कल जब वॉक पर जाएंगे ना तो पेड़ पर चढ़कर फल भी वहीं से तोड़ लेंगे। शरीर की थोड़ी और एक्सरसाइज हो जाएगी। दीदी को एक बार जाने दीजिए, फिर बताती हूँ आपको। अब जो सुबह 4 बजे उठा हो वो थक हार कर 8 बजे तो सो ही जाएगा ना। साधना निवास में जहाँ लोग रात को सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक सोते थे, वहाँ आज सभी खा पी कर 8 बजे खुद ही अपने कमरों में सोने चले गए। टाइम पर सोने के कारण सभी की आंखें खुद ब खुद 4 बजे तक खुल जाती है और सभी रेडी होकर हॉल में आते हैं। ये दीदी कहाँ गई, दिख नहीं रही। लगता है आज दीदी को उठने में देरी हो गई। नहीं नहीं मम्मी, मैं तो अभी बुआ के कमरे से ही आ रहा हूँ। बुआ तो कमरे में नहीं है। लगता है आज वो हमारे बिना ही वॉक पर चली गई। तो मैं एक काम करती हूँ मम्मी, जाकर नाश्ते की तैयारी कर लेती हूँ। बुआ जी जब आएंगी तब साथ बैठकर खा लेंगे। सभी आधे घंटे घर पर ही एक्सरसाइज कर लेते हैं और नहा धोकर नाश्ते की तैयारी में लग जाते हैं। इसी तरह 8 बज जाते हैं पर चारुलता वापस नहीं आती। आप एक बार दीदी के नंबर पर कहीं रोड पर गिर पड़ तो नहीं गई? कि तभी साधना के फोन की घंटी बजती है और स्क्रीन पर वही नाम फ्लैश हो रहा था जिस नाम को देखकर साधना घबरा जाती थी। वो हड़बड़ाकर फोन उठाती है। मैं ट्रेन में बैठ गई हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना। हैं? दीदी चली भी गई? उनका तो ऐसा ही है, बिजली की तरह है वो। अचानक ही आती है, अचानक ही चली जाती है। वैसे मेरे प्यारे घर वालों, कैसा लग रहा है सुबह उठकर?